जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। दर्शकों, कहा गया निंदक न्यारे राखिए, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आपको टोकता हो बात बात पर, जो आपकी कहीं ना कहीं कमियों को उजागर करता हो, समाज में नहीं, अकेले। यदि समाज में कोई आपकी कमियों को उजागर कर रहा है तो वो ध्यान दीजिए द्रोही है आपका। परंतु अकेले में जो आपको समझाता हो, आपसे विद्रोह भले ही कर लेता हो, आपसे लड़ लेता हो, उसको सदैव सजो के रखिए। ऐसे मित्र, ऐसे साथी का सदैव साथ रखिए और उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपकी वृद्धि चाहता है, आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ऐसे मित्र जीवन में सदैव होने चाहिए। आइए अपने मूल चर्चा प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है ये नवंबर का माह सिंह राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित होने वाला है। दर्शकों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। इस माह 3 परिवर्तन होने वाले हैं। शुक्र का परिवर्तन होगा, सूर्य का परिवर्तन गोचर होगा और शनिदेव मार्ग स्थिति में आने वाले हैं, उनकी चाल में परिवर्तन होने वाला है। क्या प्रभाव होने वाला है हम जान लेते हैं। वर्तमान में सूर्य नीचस्थ है, नीच राशि में है। सूर्य तुला राशि में है, परंतु चंद्र कुंडली के आधार पर यदि चर्चा करें तो जो है लग्न से पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल, राहु, शनि तीसरे भाव में अच्छा माना गया है। परंतु नीच के सूर्य हैं, राशिपति नीच के होने से कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपकी शक्ति, आपका पोटेंशियल जो होता है, आत्मविश्वास की कमी वर्तमान में इस माह के मध्य तक रहेगी। अर्थात 16 नवंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन होना है। सूर्य आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, वृश्चिक राशि में। अच्छा है आपके लिए। शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। शुक्र वर्तमान की स्थिति में भी ठीक है आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र ऐश्वर्य के देवता हैं। चतुर्थ में शुक्र को दिग्बली माना गया है, दिशा बल मिल जाता है शुक्र को, तो अच्छा है। शुक्र यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म भाव पे, अपने ही घर को। जब कोई ग्रह दृष्टि देता है तो भाव में उसमें वृद्धि हो जाती है उस घर में, तो आपका करियर भी ठीक कर रहे हैं। परंतु शुक्र का परिवर्तन अभी पंचम में होना है। पंचम में भी शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देंगे आपको। कर्म क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं, प्रमोशन हो सकता है इस महीने। 7 नवंबर के बाद शुक्र का जो परिवर्तन होगा वो आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक करेगा, प्रेम संबंध कल्याणकारी करेगा, बौद्धिक स्थिति तो बलवान करेगा ही, साथ में समाज में सम्मान दिलाएगा। आपको पदोन्नति हो सकती है। आप जिस कार्य क्षेत्र में जहाँ काम करते होंगे, ऑफिस में जो आपके प्रति एनवायरनमेंट है, आपके प्रति माहौल जो है बड़ा सकारात्मक सुखद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके विरोधी भी आपसे स्नेह करने की भावना रखे रहें, या आपके प्रति उनका एक अलग आकर्षण, अट्रैक्शन हो। आपका प्रभुत्व बढ़ने के योग इस महीने रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक है। सूर्य जो अभी तक आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन चल रहा था, देखिए इसका कारण भी होगा। जब राशिपति नीच के होते हैं तो व्यक्ति के एफर्ट जो होते हैं, व्यक्ति का जो प्रयास होते हैं, उनका फल नहीं मिल पाता कभी कभी। तो वर्तमान में यदि आप परिश्रम, मेहनत कर भी रहे होंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है ना मिल पा रहा हो आपको। परंतु 16 नवंबर के बाद स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। सूर्य चतुर्थ में आके आपके कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि देंगे। सूर्य की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छा फल देगी आपको। ये फल ऐसा दे सकते हैं कि आपकी राजसी प्रवृत्ति बढ़े, आपका प्रभुत्व मैंने बोला बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, पदोन्नति हो। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है इस महीने, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना कि यात्राएं बड़ी सावधानी से करें। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग ट्रांसफर का प्रयास करते हैं, परिवर्तन का प्रयास करते हैं कि हमारा यहाँ से परिवर्तन हो जाए। स्थान परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, पद परिवर्तन की नहीं। पद में परिवर्तन हो सकता है, वो सकारात्मक रहेगा, परंतु स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाह रहे हैं, सावधानी रखनी होगी। कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, सावधानी पूर्वक यात्रा करें। स्थान परिवर्तन में होता क्या है कि हमको लगता है कि बड़ा अनुकूल रहेगा, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन स्थितियाँ वर्तमान में जो हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है, ऐसा कोई संयोग बनता है कि आपको परिवर्तन करना है, तो बड़ा ध्यान देखें, अर्थात जांच पड़ताल करके ही अपना स्थानांतरण करें। स्थानांतरण का यदि प्रयास कर रहे हैं, विदेश गमन की यदि तैयारी कर रहे हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं इस महीने। विदेश गमन वो शिक्षा से संबंधित, या फिर विदेश में किसी कार्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य के स्वामी
एवं सिंह राशि में अति योग कारक ग्रह मंगल वर्तमान की स्थिति में इस पूरे महीने नीच के रहेंगे, वो भी द्वादश भाव के। जब मंगल नीच के रहते हैं तो ध्यान दीजिए विवाद में भी फंसाते हैं। इसका ध्यान देना है कि किसी से विवाद नहीं करना। कोई विवाद होता है अपने आप को तुरंत किनारे कीजिए। स्थिति विवाद में यदि पड़ेंगे तो स्थिति आपके प्रतिकूल हो सकती है। वादी पक्ष आपसे कहीं ना कहीं आपको कष्ट या नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला है, वर्तमान की स्थिति में संयम बरतने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना, बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है। ये समय टालिए, आगे जाने दीजिए। मंगल जब तक द्वादश में है, नीच अवस्था में, तब तक आपको अभी संयम रखना है। शत्रु पक्ष से यदि कोई लड़ाई झगड़ा या शत्रु हावी हो रहा है, शत्रुता होती है, तो वहाँ आपको बच के निकलना है। आपके प्रति यदि कोई राजनीति हो रही है, सबसे सरल समाधान इस समय का, इस माह का ये है कि आप उस राजनीति में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करें ना, बचने का प्रयास करें। कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा। विदेश गमन स्थानांतरण पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका इस महीने ठीक रहेगा। यदि स्वास्थ्य प्रतिकूल चल भी रहा होगा, यदि कुछ समस्याएं आ भी रही होंगी, तो इस महीने 16 नवंबर के बाद, मध्य के बाद अच्छा हो जाएगा। 16 नवंबर से पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखना है, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, कल्याणकारी स्वास्थ्य होगा, आरोग्य सुख मिलेगा। ये सूक्ष्म चर्चा होती है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, हमें बताएं, कमेंट के माध्यम से पूछें। एवं ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, उत्साहवर्धन करें हमारा। देखिए क्या है, स्थिति मैंने बता दी है क्या रहने वाली है, ये सूक्ष्म अवलोकन होता है। करना क्या चाहिए आपको? देखिए हनुमान जी की शरण में सिंह राशि वाले जातकों को रहना चाहिए। हनुमान जी ने, आपको पता होगा कि एक तो नवम पति होते हैं मंगल, और अति योग कारक ग्रह मैंने अभी बताया मंगल है, आपके ऊर्जा के स्वामी हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहना चाहिए। इससे आपके सूर्य भी बलवान होंगे, मंगल ग्रह भी बलवान होंगे। हनुमान जी की आराधना बहुत चमत्कारी है दर्शकों। इस कलयुग में सप्त चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की शक्ति सर्वदा व्याप्त रहती है, अतुलित बलधामा है। अच्छा, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं, जो देते हैं। बहुत से लोगों के पास है, लेकिन ये देने वाले हैं, इनको बनाया गया है देने की उपाधि प्राप्त। तो हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें, उनकी कल्याणकारी होगा। कोई आपका प्रश्न सुझाव हो तो हमको बताएं। अभी के लिए सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, अभी के लिए जय श्री राम।